वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से आपके समक्ष इतिहास के आगे के क्रम को लेके आई हूँ। आज हम लोग 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मंगल पांडे जी को, जिन्हें 1857 की क्रांति के सूत्रधार के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिला बलिया, नगमा गाँव। कुछ इतिहासकार इनका जन्म फैजाबाद भी मानते हैं। 19 जुलाई 1827 को ब्राह्मण भूमिहार परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता दिवाकर पांडे, माता अभयरानी। 1849 ईस्वी में यह ब्रिटेन सेना में शामिल हुए थे, जब इनकी उम्र 22 वर्ष थी। कहा जाता है कि जब यह सेना में शामिल हुए उसी समय एक नए एनफील्ड राइफल 53 को शामिल किया गया, जिसके कारतूस का इस्तेमाल बनाने में जो इस्तेमाल किया गया था वह किया गया था सूअर और गाय की चर्बी का। ऐसा अफवाह भी फैलाई गई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग के अंदर एक आक्रोश आ जाता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे अपने साथियों के साथ विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह में हम देखते हैं कि मंगल पांडे जी सबसे पहले एजुनेंट लेफ्टिनेंट बाग होते हैं, उनसे उनकी झड़प होती है। फिर मेजर सार्जेंट ह्यूसन पर भी वो गोली चला देते हैं। लेफ्टिनेंट बाग की हो जाती है इसमें मृत्यु। और मंगल पांडे जी अपने साथियों से मदद भी मांगते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। और हम देखते हैं कि मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है, पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद उनके ऊपर, मंगल पांडे जी के ऊपर 6 अप्रैल 1857 को फैसला दिया जाता है कोर्ट मार्शल के थ्रू, और 18 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाती है। हम देखते हैं कि जब उनको फांसी दी जाती है तो मतलब इनके आसपास भी कोई नहीं भटक सकता था, उनके बॉडी को नहीं ले सकता था। और मंगल पांडे की मौत से इतना अंग्रेज वहाँ पे खौफ हो गए थे कि मतलब महीनों तक उनके बारे में हल्ला ये करते रहे कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। क्या किया जाता था? ढोल पिटवाया गया, आम जनता को जागरूक किया गया कि आप हमारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी कि पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत जुटा के उनके अगेंस्ट खड़ा हुए, वो भी एक संगठन के रूप में। अब हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी को देखेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट रानी लक्ष्मीबाई जी को, जिनका असली नाम मणिकर्णिका यानी कि मनु था। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वो मोरोजी पंत तांबे थे, जो कि मराठा बाजीराव जी के सेवा में थे। इनकी माता भागीरथी बाई थी, जब मणिकर्णिका 4 वर्ष की थी तभी इनकी हो गई थी मृत्यु, जिसकी वजह से यह बाजीराव जी के पास ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए बिठूर चली गई थी। वहाँ जाने के बाद इन्होंने हर तरह की शिक्षा ग्रहण की थी, घोड़सवारी, निशानेबाजी, हर तरीके के शिक्षा ग्रहण की, और सभी में यह काफ़ी ही निपुण थी। 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी महाराज नरेश महाराज गंगाधर राव लेकर के द्वारा साथ कर दिया जाता है। 1851 में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि 4 माह के बाद ही जिसकी मृत्यु हो गई। जब इनके पुत्र की मृत्यु हुई तो इनके पति गंगाधर राव की हालत बहुत ख़राब हो गई। वह बहुत परेशान रहने लगे, मतलब सही तरीके से वह नहीं रह पा रहे थे। तब इन्होंने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज गंगाधर राव के भाई से उनका पुत्र गोद लिया, दत्तक पुत्र दामोदर राव। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की हो जाती है मृत्यु, और उसी समय हड़प नीति, डलहौजी की बेबकस सिद्धांत या हड़प नीति चल रही थी, जिसमें था कि अगर आपका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेगी। अब इनके साथ भी सेम कंडीशन था। और जैसे ही इनके पति की मृत्यु होती है
तब डलहौजी क्या करता है कि रानी लक्ष्मीबाई के पास आता है और कहता है कि मैं आपको 60,000 रुपया वार्षिक पेंशन दूंगा, झांसी की देखरेख करूंगा, मैं जब तक आप जीवित रहेंगी आपकी भी मैं देखरेख करूंगा। जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई तैयार नहीं होती और वह कहती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद ब्रिटिश शासक जो थे वह उनके खिलाफ हो जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने में जुट जाती हैं। यह अपने जितने भी सहयोगी होते हैं उनसे मदद लेती हैं और अपना सेना तैयार करती हैं, जिसमें हम देखते हैं दोस्त खान, खुदाबख्श, गुलाम खान, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाल भाऊ आदि होते हैं। और यह तात्या टोपे जी से भी मदद मांगती हैं, जिनके साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। फिर हम देखते हैं कि 10 मई जब 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है, बंदूक में जो सुअर और गांव के मांस की बात के वजह से जब शुरुआत करते हैं मंगल पांडे जी, जिसका पूरा प्रभाव हम लोग यहाँ झांसी में भी देखते हैं। फिर 1858 को जब ह्यूरोज झांसी पर कब्जा कर लेता है और मतलब हमला करता है, तब तात्या टोपे से आते हैं झांसी को बचाने के लिए 20,000 सैनिकों के साथ। इस झड़प में हम देखते हैं कि झांसी की लड़ाई में शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे झांसी की लड़ाई में ये लोग जीतेंगे, लेकिन वह ऐसा होता नहीं है। और रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी का किला जब टूटने लगता है, दीवार टूट जाती है और सैनिक, अंग्रेज सैनिक लूटपाट मचा देते हैं, तब तात्या टोपे की मदद से लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को बचाने के था, उन्हें बचाना ये दिमाग में था, लेकर वहाँ से चली जाती हैं और हम लोग देखते हैं कि वह ग्वालियर जाती हैं। अंग्रेज जो है झांसी पे कब्जा कर लेता है। जब रानी लक्ष्मीबाई दल के साथ कालपी पहुंचती हैं तो तात्या टोपे जी लक्ष्मीबाई को साथ देते हैं और वहां शरण भी उनको मिलता है, लेकिन ग्वालियर के महाराज उसी समय जाकर अंग्रेज से जाकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से इन्हें वहां भी लड़ाई करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कालपी पे अंग्रेज शासक उस जिस समय ह्यूरोज था वह हमला कर देता है और तब तक तात्या टोपे वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई अकेले घिर जाती हैं। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुष वेश में थीं और फिर भी वह चारों तरफ अंग्रेज़ों से घिरा होने के बावजूद वह लड़ाई करती हैं और जब वो लड़ाई कर रही होती हैं तभी उन्हें एक गोली लग जाती है और उनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है उसी दरमियान। फिर रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से जाती हैं और हाँ, मैं बताना भूल गई, जब उनकी युद्ध हो रही थी ना, उसी समय उनका प्रिय घोड़ा जो था राजरतन, जिसके नाम थे, कई बार पूछ भी देता है ये सब, उसकी हो जाती है मृत्यु। अब जो इनके पास नया घोड़ा होता है वो उतना सीखा हुआ नहीं होता है और जब वो वहाँ से निकल रही होती हैं तो उनके पास कहा जाता है कि गंगा दास मठ में ले गया जाता है, जब उनको चोट लग जाती है ना पूरी तरह से, और मतलब गोली भी लगी हुई होती है, घोड़ा जो है नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से पीछे से अंग्रेज सैनिक में से ही कोई एक बंदूक के पीछे वाले पार्ट से उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो काफ़ी घायल हो जाती हैं। फिर उन्हें कुछ सैनिकों की मदद से ही गंगादास मठ था पास में ही, वहाँ लाया जाता है और गंगा जल वगैरह दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ न लगाए। इसी वजह से जब इतनी बड़ी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी के साथ जब अपने शत्रुओं से पराजित होती हैं और अपनी जान को न्यौछावर करती हैं तो वहीं पे उनको जला दिया जाता है उस भवन में ही रहते हुए। जब 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु होती है और हमने कई बार हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की पुस्तक भी पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ था, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इतना ही नहीं,
जब वो उनकी मृत्यु होती है तो कैप्टन जो हुरोज था वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में गौरवपूर्ण शब्द कहा था और कहा था कि खतरनाक विद्रोही के रूप में सामने आई थी रानी लक्ष्मीबाई। अपने सूझबूझ और साहस की निडरता से उन्होंने हमें काफ़ी कड़ा टक्कर दिया था, इनके लिए उन्होंने जितने अंग्रेज़ थे वह उनकी शहादत पर भी अच्छे अच्छे शब्द बोले और उनको अपना मतलब ये बोले कि ये पहली ऐसी लेडीज़ थी जो इतना लड़ी। इसीलिए कहा गया है कि महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। सिंह, इनका जन्म 13 नवंबर 1777 राजपूत परिवार में हुआ था। पिता तेज कुंवर सिंह थे और भाई अमर सिंह जो कि छोटे थे। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में यह गद्दी पे बैठते हैं। कहा जाता है कि शिवाजी के बाद कोई दूसरा योद्धा जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति में सबसे ज़्यादा माहिर था। क्रांति की शुरुआत जब हुई थी उस समय इनकी उम्र 80 वर्ष थी। कहा जाता है कि कुंवर सिंह 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक एक अभियान चलाते रहे आज़ादी की। इस अभियान के दौरान कुंवर सिंह विद्रोही फौजियों में मिलमैन, लीग्रांट, लुगाई और ब्रिगेड डगलस को बुरी तरह से पराजित भी किए थे। क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो इनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी तो लोगों को इन पे लगा कि ये कैसे कर पाएंगे। जब कुंवर सिंह ने अपने फौजियों के साथ जगदीशपुर से निकलकर नोखा गए, नोखा से सासाराम और सासाराम से कूच किए थे इन्होंने एक नारा दिया था और वहाँ के स्थानीय लोग मिलकर नदी में उठा तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भाग ओ बेमान फिरंगियों। कुंवर सिंह जब आगे बढ़ते हैं तो सासाराम से जाकर यह रोहतास में रुकते हैं और फिर वहाँ पटना के कमिश्नर ने सैनिक को भेजा जिसको ये वहाँ पराजित करते हैं। कुंवर सिंह वहाँ पराजित हो जाते हैं, वहाँ से ये भाग खड़े होते हैं। इस दौरान कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह छापा युद्ध पद्धति का शुरुआत करते हैं। अब 22 जुलाई 1857 को दानापुर की छावनी में विद्रोह शुरू होता है जो कि विद्रोही आरा शहर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के जेल पर ये लोग हमला कर देते हैं और कैदियों को मुक्त करवाते हैं। 27 जुलाई आरा हाउस में ही अंग्रेजों को जो हैं घिरे अंग्रेजों को बचाने के लिए दानापुर से सैनिक आते हैं और वो पराजित हो जाते हैं। 27 जुलाई को जब आरा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाता है तब जनरल, सूबेदार, कमांडर, ब्रिगेडियर और सिपाही जितने भी थे सब अपने अपने क्षेत्र में बटे हुए थे और वो अपना क्षेत्र बांट लेते हैं। कुंवर सिंह उसके बाद चले जाते हैं रीवा जाने के जब पहुंचते हैं तो कर्नल हाइड और राजा रघुनाथ सिंह से वहाँ पे झड़प होती है और फिर हम लोग देखते हैं कि वह 52 बटालियन में भी विद्रोह का बिगुल उनके मतलब होता है ना, किसी के आने से भी इंसान में जाग जाता है। फिर वहाँ से रीवा से ये बांदा जाते हैं, उसके बाद ग्वालियर पहुँचते हैं और नाना साहब और तात्या टोपे उसी समय कानपुर पे हमला करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुंवर सिंह लखनऊ जाते हैं और वहाँ पे कानपुर के पराजय के बाद कुंवर सिंह जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ भैजपुर होते हुए वो वहाँ 22 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों के साथ फिर झड़प होती है और फिर कुंवर सिंह आजमगढ़ जाते हैं जहाँ कर्नल मिलमैन से को पराजित करके आजम पे वो कब्जा कर लेते हैं। कुंवर सिंह जिस समय आजमगढ़ में 2 बार पराजित किए उसके बाद मतलब वो मिलमैन को हराते हैं, उसके बाद वह जगदीशपुर पुनः पहुँचते हैं और जब वो जगदीशपुर पहुँचते हैं तब उन रास्ते में ही मनियार में डगलस के सैनिक जो होते हैं वो कुंवर सिंह पर गोली चला देते हैं और कुंवर सिंह को जांघ और बाह में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। उसी दरमियान इनके हाथों से मतलब इतना खून बह चुका था कि वो अपने तलवार से ही अपने हाथ को काट कर गंगा मैया को समर्पित कर देते हैं। इस दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। अब हम उसी क्रम में ये पूरी कहानी थी।
हम देखते हैं कि आरा से वापस आ रहे थे तो उन्हें गोली लग जाती है। 2 दिन तक वो बेहोश रहे, जो मैं अभी बताई। और फिर उनके बाद कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह कमान को संभालते हैं और आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कुंवर सिंह की जो शादी होती है वो धर्मन बाई से होती है और ये प्रेम विवाह था, क्योंकि ये मिले थे वहाँ मेले में और फिर ये शादी करते हैं। अब हम देखते हैं नाना साहेब। इनका जन्म 19 मई 1824 को बिठूर में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1859 को। इनकी पदवी पेशवा थी। माता पिता नारायण भट्ट और गंगाबाई थे। इनके पालक पिता जो थे, जिनके ये दत्तक पुत्र थे, वो थे बाजीराव दूधिये। ये दत्तक पुत्र थे, इसीलिए अंग्रेज जो थे इनको पेंशन वगैरह सब बंद कर दिए थे, इनके साम्राज्य को ले रहे थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय की जैसी मृत्यु हुई तो उनका जो $80,000 पेंशन मिलता था वो बंद हो गया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को दत्तक पुत्र होने के कारण भी पेंशन बंद कर दिया। फिर यह तात्या टोपे के साथ मिलकर बगावत किए और कानपुर पे अधिकार भी किए। फिर हेबलोक की जो सेना थी वह आक्रमण कर देती है, जिसके वजह से इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और ये नेपाल चले जाते हैं। नेपाल जाने के बाद नाना साहब शरण तो लेते हैं, लेकिन वहाँ से नेपाली लोग इन्हें मदद नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी अंग्रेज़ों से डर होता है। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बुखार होने के वजह से इनकी मृत्यु नेपाल में 6 अक्टूबर 1858 को हो जाती है, क्योंकि इनको किसी की मदद नहीं मिलती। अब हम देखते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे जी का जन्म महाराष्ट्र में पंडित परिवार में 1814 में हुआ था। इनके पिता पांडुरंग राव भट्ट बाजीराव के दरबार में थे। बाजीराव ने उनके काम को देखकर, उनकी उपलब्धियां बहुत अच्छी थी, बहुमूल्य नवरत्न जड़ित टोपी देकर उनका सम्मान करते हैं। इसी कारण इनके नाम के आगे उपनाम टोपे पड़ा। इनकी शिक्षा लक्ष्मीबाई के साथ हुई थी, जो मैं लक्ष्मीबाई जी के क्रम में बताई थी। बड़े हुए तो पेशवा बाजीराव ने तात्या को अपनी मुंशी बना लिया, क्योंकि काफ़ी योग्य थे ये। इन्होंने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने पर मजबूर किया था। लक्ष्मीबाई की मदद की थी। कानपुर जीत जाते, लेकिन सरदार मान सिंह एक था, वो अपने लालच में आकर जागीर देने के लिए अंग्रेज उसको बोलता है कि भाई मैं तुझे जागीर दूंगा, तू बता दे तात्या टोपे कहाँ पे है। अंग्रेजों से जाके मिल गया और तात्या टोपे के बारे में बता दिया, जिसके बाद ये पकड़े जाते हैं और शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है। मैं सारा लिंक इसमें शेयर कर दूंगी PDF का। धन्यवाद।